हेलो दोस्तों, आप सबका कोमल नहाटा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे फिल्म मेकर रोहित शेट्टी से। आप जानते हैं 24 मार्च को रोहित शेट्टी साहब की सूर्यवंशी रिलीज होने वाली थी, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। लेकिन इंडिया लॉकडाउन मोड में चली गई और इसलिए सिनेमाज, शूटिंग एक्टिविटी सब कुछ बंद हो गया। इनफैक्ट पूरा इंडिया ही बंद हो गया। तो आइए बात करते हैं रोहित शेट्टी से और उनसे जानते हैं कि अब आगे चल के उनके प्लान्स क्या है सूर्यवंशी को लेकर एंड जनरली स्पीकिंग। सो लेट्स वेलकम द मैवरिक फिल्म मेकर रोहित शेट्टी। रोहित, आपका कोमल नहाटा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे हैं आप? कभी सोचा था ऐसा दिन आएगा कि हम लोग ऐसे इंटरव्यू करेंगे, ऐसे बातचीत करेंगे? कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। मुझे ये बताइए कैसे कट रही है? अच्छा ही गुजर रहा है सर। एक्चुअली जो बाहर जो हम न्यूज में देख रहे हैं, अगर वो सारी चीजें देखें तो उस हिसाब से तो मैं समझता हूँ बहुत खुशनसीब है और बहुत अच्छा गुजर रहा है। वैसे तो घर में है, सुरक्षित है, किसी तरह की स्ट्रेस नहीं है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? जो बाहर माहौल है तो ठीक ही कट रहा है, अच्छा ही कट रहा है, ऊपर वाले का शुक्रिया है। लेकिन वर्क फ्रंट पर आप जिस तेजी से काम करते हैं इन दिनों में, जो लॉकडाउन का पीरियड है, इन दिनों में आपने कितनी स्क्रिप्ट्स या कितनी स्क्रिप्ट्स के आइडियाज फाइनलाइज कर लिए? बहुत ज्यादा। अभी भी वक्त काम चल ही रहा है। मेरे जो राइटर है यूनुस भाई, उनसे मेरी बातचीत चलती रहती है एंड बहुत सारी चीजों पे काम कर रहे हैं वर्क फ्रंट पे। इनफैक्ट वही चलते रहता है घर पे भी बैठकर पूरा दिन, कि क्या आगे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए और अब आगे क्या होगा, पूरी प्लानिंग क्योंकि बहुत सारी चीजें अब रिशफल होंगी वेयर आवर बिजनेस इज कंसर्न, सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट आल्सो। सो सही वो सारी बात। सबके साथ, बाकी भी जो टीम मेंबर्स हैं मेरे, रिलायंस के शिवाशीष जी के साथ भी, कि अब मतलब व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू टेक एंड क्या प्लानिंग करना होगा, तो उस पर भी काम चलता है। तो पूरा दिन तो उसमें ही निकल जाता है। देखा जाए तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट आपकी फिल्म पर पड़ा है, क्योंकि 24 मार्च को सूर्यवंशी रिलीज होने वाली थी, जो नहीं हो पाई। तो उस सेंस में यू आर द मोस्ट हिट। मोस्ट हिट भी है सर, और एट द सेम टाइम आई वुड से आई एम द लकी वन कि थिएटर में क्या थी और 2 या 3 दिन बाद लॉकडाउन होता तो फिर हम क्या करते? सो एटलीस्ट प्रोमो आया एंड पीपल नो दैट दिस फिल्म इज कमिंग, एंड कभी ना कभी जब सब ठीक होगा हालात, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक होगा, तो डेफिनेटली वो आ जाएगी। हाँ, लग जाती और 2 दिन बाद लॉकडाउन होता तो फिर बहुत, तो क्योंकि इंडिया में वो सिस्टम ही नहीं है कि ब्रेक आए उसके बाद रिवाइव हो फिल्म। वो सिस्टम इंडिया में नहीं चलता है ना। ना 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 ना, आजकल तो वो कहीं नहीं चलता सर, बिकॉज इतना अवेयरनेस है, 2 दिन में पायरेसी हो जाती है आजकल तो। सो जो जो हमारा एक ओल्ड स्कूल सिस्टम था, जहाँ पर स्टेट वाइज भी फिल्में लगती थी। सर्किट वाइज, यस। बॉम्बे सर्किट में लग गई, फिर निजाम में लग रही है, फिर दिल्ली यूपी लग रही है, तो वो जमाना तो रहा नहीं। सो आई थिंक कि मैं आई एम फॉर्चुनेट कि मतलब हमारी फिल्म रिलीज नहीं हुई, और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा था। दैट्स व्हाई इफ यू सी 10 डेज तक मैंने कोई अदरवाइज विद इन 3 डेज मैं अपना गाना रिलीज कर देता हूँ, 20-22 दिन का प्रमोशन करता हूँ। आई हैड दिस वे वी वर वर्किंग के, एंड जो माहौल हो रहा था कि आई वाज लाइक कि इसको होल्ड करके रखते हैं, वी शुड नॉट सेंड द अदर यूनिट आउट, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन होगा, एंड वही हुआ। अपनी भी बात हुई थी, आपकी और मेरी भी बात हुई थी रिलीज को लेकर। जी जी। मुझे ये बताइए, जैसे हॉलीवुड की फिल्म, डिज्नी की फिल्म है आर्टेमिस फाउल, उन्होंने एक $125 मिलियन की फिल्म है और उन्होंने 29 मई को रिलीज ड्यू था उसका, और उन्होंने अभी हाल ही में डिसीजन लिया कि वो थिएट्रिकल रिलीज नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, दुनिया भर में जो लॉकडाउन है, एंड स्ट्रेट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उनका जो डिज्नी का है, डिज्नी प्लस प्लेटफॉर्म है, वहां पर रिलीज करेंगे। क्या इन लाइंस पर भी आप लोग सूर्यवंशी के बारे में सोच रहे हैं या ऐसा नहीं सोच रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा फिलहाल ऐसा कुछ नहीं सोच रहे नहीं, क्योंकि देखिए 12 दिन का काम बचा था, तो दैट मीन्स देयर आर लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट। मेरे मतलब एक 10 से 15 दिन का वर्क पोस्ट प्रोडक्शन का बचा हुआ है, एंड दैट्स द लास्ट थिंग वील थिंक कि इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दो। नहीं। लेकिन आपका आपका एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये वन ऑफ अ काइंड है, पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है कि पूरी दुनिया। की बात
मतलब और मतलब ये है कि मैं अकेले नहीं, पूरी दुनिया ऐसे झेल रही है। हर हर फील्ड में, हम अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं, बाकी भी बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े बिजनेसेस होंगे, बहुत ज्यादा बड़े बिजनेसेस होंगे, एंड यस। तो सभी ये एक्सपीरियंस करे, एवरीबडी। एक होता है ना कि ऊपर वाले ने सबको एक लेवल पे ले आया है, हर आदमी अब उस एक ही लेवल पर है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कितना समय लग जाएगा सिनेमास को खुलने में, एंड क्या हो सकता है, कब आ सकती है सूर्यवंशी? सूर्यवंशी का कब आना, ये तो देखिए अभी ये सेकेंडरी हो गया। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट एनी मोर, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है आगे। वी नो दैट ट्रेलर को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, एंड एक यूनानिमसली लोगों को पता है कि ये फिल्म क्यों डिले हुई है आने के लिए, ये सब जानते हैं। सो आना कब है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट अब ये है कि सब कुछ जल्द ठीक हो जाए। जो लोग गुजर रहे हैं जिस हालात से, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट या हमारी गवर्नमेंट या हमारा देश जिस मुश्किलात से गुजर रहा है, और जो प्रॉब्लम इस वक्त है जिससे सब लड़ रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी बात है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक होकर, हम सब एक होकर इस चीज से लड़ रहे हैं। तो जब इस प्रॉब्लम को जब मैं देखता हूँ, तो सूर्यवंशी मुझे इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं लगता। वो तो आ ही जाएगी कभी ना कभी। इट्स नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम व्हाट इज हैपनिंग इन अ कंट्री एट प्रेजेंट। एंड जैसे कि अब दिल्ली में भी अगर आपने देखा होगा कितने लोग पैदल बेचारे चलते हुए जा रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे लोगों को कैंप बना के दिया हुआ है, लोग खाना दे रहे हैं। डेली के मतलब डेली वेजेस के जो वर्कर हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, उसके आगे सूर्यवंशी की प्रॉब्लम बहुत छोटी प्रॉब्लम है। सही बात है, लेकिन जब आप रिलायंस एंटरटेनमेंट के शिवाशीष सरकार से या अक्षय कुमार से, आपके हीरो कम प्रोड्यूसर, आप भी प्रोड्यूसर है, करण जौहर जो भी प्रोड्यूसर है इस फिल्म के, उनसे जब बात करते हैं, कुछ तो आप लोग सोचते होंगे कि शायद इस समय रिलीज हो सकती है, कुछ वाइल्ड गेसेस? देखिए, वो सोचना ये है कि वाइल्ड गेसेस हम नहीं कर सकते सर, बिकॉज नोबडी नोस। जो डॉक्टर्स जो इस वक्त फील्ड पे काम कर रहे हैं, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री जो फील्ड पे काम कर रही है, इट्स रिलेटेड टू सम अदर इशूज। इट्स नॉट रिलेटेड के थिएटर्स के इशू हैं, या फिल्म इंडस्ट्री के विद इन द फिल्म इंडस्ट्री कोई इशू है, या स्टेट लेवल पे कोई इशू है कि जिसे हमें सॉल्व करना है। ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ये सॉल्व कब होगा ये हम में से कोई नहीं जानता। और ये भी सोच लेना कि ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, ये भी एक प्रैक्टिकल बात नहीं है। इट विल टेक टाइम। एंड इस वक्त आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये ठीक हो, और जब सब ठीक हो जाएगा देन विल एनालाइज। बिकॉज व्हाट वी आर सेइंग इज, जो हमारा बिजनेस है वो एक पब्लिक गैदरिंग का बिजनेस है। एग्जैक्टली, मेरा अगला सवाल वही होने वाला था। वो एक पब्लिक गैदरिंग वाला बिजनेस है। सिनेमा है, फिल्म है, आर्ट है, सब ठीक है, बट जब बिजनेस की बात करें तो, और थिएटर में एक साथ सारे लोग बैठ के ये फिल्म देखेंगे, और मैं नहीं चाहूंगा कि उस वजह से किसी को ये वायरस ट्रांसफर हो, या किसी को इस वजह से प्रॉब्लम हो। तो जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, देन विल टेक अ कॉल। हमारे लिए एक्चुअली देखा जाए तो बाकी फिल्मों से हमारी फिल्म को इतना इशू नहीं है, क्योंकि हमें एक 10 दिन का काम करना है पोस्ट एंड उसका प्रोमो आ चुका है, फिल्म को रिलीज करना है। द फर्स्ट रिलीज विल बी सूर्यवंशी, एज वी ऑल नो। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट वो अब 1 महीने में होता है, 2 महीने में होता है, 3 महीने में होता है। वी हैव टू सी हाउ इट गोज, बिकॉज एट प्रेजेंट किसी को ये भी बोल के फायदा नहीं है कि अब ठीक हो जाएगा। वी आर सीइंग डे टू डे केसेस बढ़ रहे हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये ठीक हो। हमारी जो ऑडियंस है वो हार्म नहीं हो, क्योंकि वो हमारे इन अ वे अन्नदाता अगर हम कहें तो इट्स लाइक हमने तो फिल्म बनाई है, बट जो होता है कि लोग आते हैं, फिल्म देखते हैं, टिकट खरीदते हैं, उससे सब कुछ, हर चीज की रोलिंग होती है। तो ठीक रहना बहुत जरूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये ठीक हो जाए। सूर्यवंशी तो आ ही जाएगी, अब नहीं आएगी तो 2 महीने में आएगी, 3 महीने में आएगी, 4 महीने में आएगी, 5 महीने में आएगी, कभी ना कभी तो आ ही जाएगी। आपको लगता है कि सिनेमा गोइंग हैबिट खत्म नहीं होगी? बिकॉज बहुत से लोग बोल रहे हैं कि, देखिए वो क्या होता है ना, स्पेकुलेशन तो हो ही जाता है। कोमल जी, आप भी सीनियर हैं, आपको भी कई साल हो गया, मुझे भी 30 साल हो गया काम करते हुए। हमने हर दौर देखा है। जब वीसीआर सेट जाया था तो बोले थे थिएटर बंद हो जाएंगे। फिर जब डिजिटल सैटेलाइट पे फिल्म 40 दिन में आने लगी, 50 दिन में लगी, तो बोले थिएटर खत्म हो जाएंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म तो बोले थिएटर खत्म हो जाएंगे। अभी लोग ये बोल रहे हैं कि सिनेमा की हैबिट खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब एक स्पेकुलेशन और बोलने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। वी ऑल आर गोइंग थ्रू अ फेज इन लाइफ, वी ऑल, ह्यूमैनिटी मैं कहूंगा। एंड जब वो ठीक होगा तो एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। जो लाइफ हम जी रहे हैं वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। जो हमारी कल्चरल हैबिट्स हैं, चाहे वो फिर बाहर जाके रोड पे गोलगप्पे खाने की हो, या वो सिनेमा हॉल देखने की हो, या वो मॉल में घूमने की हो,
वो चेंज नहीं होगी। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सब ठीक हो जाए, लोग बैठे होंगे, लोग सोच रहे होंगे कब वो जाए, अपने अपने फील्ड्स के लोग अपने अपने तरीके से जो एंटरटेन होते हैं वो सब ये सोच ही रहे होंगे कि कब सब ठीक हो और कब सब जाए। सो आई डोंट थिंक ये सब बोलने की बात है कि हैबिट खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जनरली स्पीकिंग जब भी कोई फिल्म बनाता है, जैसे आप फिल्म बनाते हैं, तो एक टाइमली रिलीज का सेंस होता है कि ये फिल्म आनी चाहिए, क्योंकि थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट। आपके किसी भी फिल्म के कुछ पोर्शंस सडनली 3 महीने बाद आप देखो तो डेटेड लगने लग जाते हैं। लकीली आपकी फिल्म की टॉपिक ऐसी नहीं है जिसमें टाइम इज ऑफ एसेंस, या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारी फिल्म का। नहीं, एंड सी द प्रोसेस इट्स लाइक एक फिल्म 2 साल में भी रिलीज होती है शुरू होकर, तो भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लोग लेते हैं उतना टाइम, 1.5 से 2 साल। इट्स जस्ट दैट मैं 4 महीने में बना के रिलीज कर देता हूँ तो इट लुक्स लाइक आई एम द ओनली। मेरी एक फिल्म है जो प्रीपोन्ड हुई है 2.5 महीना, वरना लोगों की पोस्ट होती है खत्म करो और आगे बढ़ो। इट्स जस्ट दैट ये इशू ऐसा हो गया। एंड इट्स अ बिग कैनवस फिल्म। आप सबने ट्रेलर देखा है, हम सबने देखा है, हमारी ऑडियंस ने देखा कि कैनवस छोटा नहीं था, बट वी फिनिश्ड द फिल्म इन लाइक 6 months. So I don't think that is going to be an issue at all. मुझे फोन भी आया था कुछ लोगों का कि यार यू आर द ओनली डायरेक्टर जिसकी दिन में 2 फिल्में चल रही हैं। मतलब अगर कहीं चल रही तो गोलमाल चल रही है, तो मतलब सैटेलाइट पे, बिकॉज एवरीबडी इज एट होम एवरी डे। गोलमाल 1 is getting revived and उसके मीम्स बन रहे हैं और वो सब हो रहा है, So I don't think वो इशू नहीं है। That is not an issue at all. जब मैंने डिज्नी की फिल्म की बात की तो आपने कहा नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं सोच रहे हम लोग। बट ये प्रैक्टिकल लेवल पर हो सकता है, कुछ और प्रोड्यूसर सोच सकते हैं डायरेक्ट टू सैटेलाइट या डायरेक्ट टू डिजिटल प्लेटफॉर्म लाने की? टेक्निकली सर डिपेंड्स के व्हाट द डायरेक्टर इज लुकिंग एट, क्या कॉन्सेप्ट था उसका, और वेदर इट्स अ बिग स्केल फिल्म और नॉट अ बिग स्केल फिल्म, एंड हर डायरेक्टर हर प्रोड्यूसर यही चाहता है कि उसकी फिल्म एक बिग स्केल पे, एक बिग स्क्रीन पे रिलीज हो। बट डिपेंडिंग ऑन एंड देन इट्स लॉजिकली देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। मतलब उसके लिए भी हर चीज को शुरू होना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली वी सेल आवर सैटेलाइट, वी सेल आवर म्यूजिक, वी सेल आवर digital rights to also to some other platform. So everything has to come together. There are lot of meetings which need to happen. जो अगर हम बड़ी फिल्म की बात करें, क्योंकि हर चीज का बिजनेस इज नॉट लाइक कि फिल्म रिलीज हो रही हो तब होता है, इट स्टार्ट्स इन एडवांस। सो उसके लिए भी सारी ऑफिस को तो खुलना ही पड़ेगा। अगर किसी को ये कॉल भी लेना है तो एवरी ऑफिस हैज टू ओपन अप, लाइक वेदर इट इज म्यूजिक, whether it is satellite or whether it is that OTT platform whom they want to ये आपका एक डिसीजन नहीं हो सकता है, ये सबको मिलके बैठ के डिसाइड करना होगा। हाँ, मतलब एक आदमी का कॉल नहीं हो सकता, क्योंकि एवरीबडी हैज maybe they have sold some right to someone, and at the same time we need to look at the other point of view also, that when it opens, so थोड़ा सा हमको थिएटर बिजनेस का भी सोचना होगा, क्योंकि कितने सारे थिएटर्स हैं, कितने सारे वर्कर्स हैं जो वहां पर भी काम कर रहे हैं, जो इस वक्त घर पे बैठे होंगे, कितने लोगों की सैलरी कट हुई होगी, फ्रॉम द थिएटर के गेट के वॉचमैन से लेके टिकट काउंटर पे बैठने से वाले से लेके पॉपकॉर्न सेलिंग से लेके हाउसकीपिंग वाले से लेके तक का भी हमें सोचना होगा। तो वी हैव टू थिंक फिल्म्स, बिग फिल्म्स विच जिनका फुटफॉल आता है, एटलीस्ट फॉर देम वी नीड टू थिंक अबाउट देम आल्सो, वी कांट जस्ट अबाउट अस। आपने वर्कर्स की बात की, आप एक डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्म में एंड में नाम आता है फिल्म बाय रोहित शेट्टी एंड हिज टीम। आप हमेशा अपनी टीम को भी उतना ही क्रेडिट देते हैं जितना कि आपको लोग देते हैं। तो आपकी टीम की तो मैं सोचता हूं कि आपने बहुत कुछ किया होगा। अगर शर्मिंदगी नहीं महसूस हो रही है तो थोड़ा बता सके, ताकि अदर्स फील इंस्पायर्ड। Everybody is doing their bit. Yes, more than doing. Yes. We should also, sir. We should. अगर जितना हमारी कैपेसिटी, उसमें हमें अपने लोगों को भी संभालना चाहिए, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट की भी हेल्प करनी चाहिए, पीएम की भी हेल्प करनी चाहिए। We all should do that. And we all are doing that. मुझे थोड़ा बताने में शर्मिंदगी होती है, मुझे नहीं अच्छा लगता वो बोलना कि मैंने ये किया। ठीक है, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। द फैक्ट दैट आप ब्लश कर रहे हैं यानी आपने बहुत कुछ किया है, मैं इसका इंटरप्रिटेशन यही लूंगा। अभी एक्सरसाइज पर ज्यादा जोर है, वर्कआउट पर ज्यादा जोर है?
नहीं एक्चुअली वो लाइफ का रूटीन में था ही, तो वो है ही, मतलब इट्स नॉट कि सडनली वी हैव, एक बहुत सारे मैंने देखा कि 21 के लॉकडाउन में लोगों ने वो और ना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ओ गॉड ये कब खत्म होगा, यू नो। फॉर मी इट इज लाइक कि ये लोग जल्द ठीक हो जाए, यू नो। जितना स्ट्रेस कंट्री पे कम आए उतना बेहतर है, क्योंकि आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी हमें, क्योंकि a lot of budget is going, and you know, and I'm really proud of my country and of our government, state government, that we are really, police officers, doctors, nurses, they're really going out of their way and working. I know so many cops जो घर नहीं जा रहे कि उनकी फैमिली को ना हो जाए, you know, कितने डॉक्टर्स जो नहीं जा रहे हैं घर कि उनकी फैमिली को ना हो जाए। So at present I think वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, रादर देन कि मैं घर पे हूँ। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं घर पर हूँ, मुझे अगले महीने के खर्चे की स्ट्रेस नहीं है, मुझे खाने की स्ट्रेस नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये भी सोचते होंगे कि कल का दिन कैसे कटेगा। सो आई थिंक मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ, थैंक गॉड फॉर दैट। करेक्ट। रोहित, आप बात कर रहे थे तो मुझे ध्यान आया, आपने कॉप्स की, पुलिस ऑफिसर्स की, पुलिस मैन की, हवलदारों की, सबकी इतनी तारीफ की, और आपकी फिल्म भी एक कॉप फिल्म है। तो मेरे ख्याल से जब आप अपनी फिल्म रिलीज करें, जैसे हम नेशनल एंथम के लिए सब खड़े रहते हैं ना, आपको आपके फिल्म के शुरुआत में ही 1 मिनट का सबको रिक्वेस्ट करना चाहिए, 1 मिनट खड़े हो जाइए सारे पुलिस फोर्स के लिए, क्योंकि आपकी फिल्म पुलिस की है, एंड दिस वुड बी द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस पीपल्स आवर ग्रैटिट्यूड टू द पुलिस फोर्स। ये करना चाहिए आपको मेरे ख्याल से। This also we are doing much more other things also. We, मतलब अभी भी वो प्रोसेस चल ही रहा है, हम कर ही रहे हैं बहुत, और भी बहुत कुछ अपने सिटी लेवल पर। हम मतलब पूरी कंट्री के लेवल पर तो बहुत बड़ा हो जाता है, बट अपने सिटी लेवल पे जो भी हम कर सकते हैं, दैट वी आर डूइंग, एंड डेफिनेटली बिकॉज इट्स लाइक एवरीबडी हैज कम टुगेदर। हम तो घर पे बैठे हैं, बट हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे बीएमसी वर्कर्स डेली अगर आप देखें तो बेचारे आ जाते हैं यू नो कचरा लेने के लिए बिल्डिंग में, एंड दे आर वर्किंग अराउंड द क्लॉक, सैनिटाइज कर रहे हैं। और पुलिस हमारी मिनिस्ट्री लेवल पे, व्हाट आई एम लाइकिंग दिस टाइम इज लाइक एवरीबडी हैज कम टुगेदर, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड फील गुड फैक्टर इस सब में ना, मतलब जो चल रहा है माहौल उसमें, दिस इज वन फील गुड फैक्टर दैट एवरीबडी इज टुगेदर, सो दैट्स अ गुड थिंग। कर सके वो वायरस ने कर दिया। जी ऊपर वाले ने हम सबको एक झटका दिया, हम सबको एंड बस मैं उसी ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि ये जल्दी ठीक हो जाए, यू नो। एंड रोहित, आखिर में प्रोफेशनली जो सूर्यवंशी के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे तो आपकी बातचीत होती, जैसे आपने कहा रिलायंस एंटरटेनमेंट के शिवाशीष सरकार या करण जौहर, अक्षय कुमार आपके हीरो के साथ बात होती होगी, लेकिन वर्क मतलब जो इमीडिएट सूर्यवंशी के लोग जो है, एसोसिएट जो है, उनके अलावा और किन किन से बातें ज्यादा होती है? नहीं, होती रहती हैं बातें। अक्षय से मैं टच में हूँ, इज रियली कंसर्न, लाइक एवरी सेकेंड थर्ड डे विल कॉल, यू नो, कि कॉप्स के लिए क्या कर सकते हैं या किसके लिए क्या करना है, यू नो, इज रियली गुड। अजय सर का बर्थडे था 2 अप्रैल को, तो ये वालेट मतलब हमने एक लो प्रोफाइल ही रखा था, यू नो, बिकॉज माहौल ऐसा है। अर्जुन कभी कभी टेरेस पे, अगर मैं यहाँ वॉक करता हूँ तो दिख जाता है, अर्जुन इज मेरा पड़ोसी है, तो हम लोग टेरेस पे बात कर लेते हैं, जो आज तक नहीं कर पाए अब हम वो करते हैं। तो ऐसा मिलना जुलना हो जाता है, और एक दूसरे के टच में है ही सब लोग, एंड आई होप एवरीथिंग गोज, सब ठीक हो जाए, पहले जैसा वापस से हो जाए, एंड हर तबके के लोगों के लिए, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए, और हर बिजनेस कम्युनिटी के लिए, हर वर्कर के लिए, हर फैमिली के लिए, कि आई वुड जस्ट प्रे कि सब ठीक हो और जल्द ठीक हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे नोट पर आपने एंड किया। शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छी प्यारी और दिल की बातें की आपने, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे रोहित शेट्टी। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, जहां पर रोहित शेट्टी ने सूर्यवंशी और अन्य टॉपिक्स पर बातें की? कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा, और हमें ये भी बताइएगा कि और किस प्रकार के इंटरव्यूज आप चाहते हैं इस लॉकडाउन पीरियड में। थैंक यू, शुक्रिया।